टू अ बेटर लाइफ। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे एक हफ्ते के अंदर इंटेलिजेंट बन सकते हैं? सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी हैबिट्स है जिनको हम अडॉप्ट करके इंटेलिजेंट बन सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हैक्स, और आई वुड से कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिससे कि हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, और अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हाउ विल वी बिकम इंटेलिजेंट? सो लेट्स बिगिन विद हैक नंबर 1 एंड दैट इज एक्सरसाइज। हमारे ब्रेन का वेट होता है 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, बट हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए चाहिए 20% ऑफ द टोटल एनर्जी। तो अब अगर वो एनर्जी प्रॉपर्ली बॉडी को नहीं मिलेगी तो वो कैसे फंक्शन करेगा? तो हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एंड दैट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर हम अपने ब्रेन के अंदर प्रॉपर्ली पहुंचाना चाहते हैं थ्रू ब्लड, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। सो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन दैट यू एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स एवरी डे, जिससे कि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर होती रहे। बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपरली तो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग बेटर होती है एंड यू बिकम मोर इंटेलिजेंट। नाउ लेट्स कम टू हैक नंबर 2 एंड दैट इज रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर। Strange? No, it's logical. Let me tell you how. जब हम बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब नहीं करती है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन। और अगर हमारी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो इमेजिन जब हमारे ब्रेन तक ब्लड पहुंचेगा एंड दैट ब्लड इज मैल न्यूट्रिशन, तो जब ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा ही नहीं तो वो फंक्शन कैसे करेगा? सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिमूव ऑल द कोलास और ऑल द अननेसेसरी शुगर फ्रॉम योर डाइट अगर आप बेटर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाती है एंड ऑल्सो इट डैमेजेस आवर एबिलिटी टू थिंक। सो कट आउट ऑल द अननेसेसरी शुगर फ्रॉम योर डाइट इफ यू वांट टू बिकम इंटेलिजेंट। Now let's move on to hack number 3 and that is sleep. I cannot stress enough on this point क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए और हमें इंटेलिजेंट बनाने के लिए। 8 hours ऑफ स्लीप कंटिन्यूसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बीच बीच में उठ रहे हैं और आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, यू आर ड्रीमिंग अ लॉट, देन यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर स्लीप। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं स्लीप पे एक पूरा वीडियो बनाऊं, सो लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। क्या आप जानते हैं अगर आप एक भी दिन प्रॉपर्ली स्लीप ना करें तो आपकी मेमोरी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, आप प्रॉपर्ली रिकॉल नहीं कर पाते हैं, आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है और आपका कॉग्निशन लेवल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है। सो रिमेंबर वन थिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल एंड दैट इज योर स्लीप फॉर 8 hours. Let's move on to the next topic and that is skipping breakfast. हम में से बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं कंप्लीटली, मे बी बिकॉज लैक ऑफ टाइम और अदर कमिटमेंट्स। बट लेट मी टेल यू, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो हमारे ब्रेन को प्रॉपर्ली ग्लूकोज नहीं मिलता है उसके एनर्जी के लिए एंड वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है। 2 sets ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च की गई। 1 set ऑफ स्टूडेंट्स जो स्कूल ब्रेकफास्ट लेकर जाते थे या क्लासेस को अटेंड करते थे आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट, एंड 1 set ऑफ स्टूडेंट्स जो बिना ब्रेकफास्ट किए ही क्लासेस को अटेंड करते थे। ना दोनों के रिजल्ट्स को देखा गया तो ये पाया गया कि जो स्टूडेंट्स ब्रेकफास्ट करके और क्लासेस अटेंड करते थे, they could respond better and they could function better and had better scores. So next time whenever you are starting with your online classes, make sure that you do your breakfast beforehand. Now let's move on to another hack and that is listening to music on high volume. अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि दिस हैबिट विल नॉट हार्म यू, सो यू आर रॉन्ग, बिकॉज हमारी हियरिंग एबिलिटी और हमारी ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी दोनों इंटर रिलेटेड होती हैं। तो अगर आप म्यूजिक सुनते हैं बहुत ही तेज वॉल्यूम पे, सो avoid that because this will reduce the functioning of your brain.
Let's move on to the next hack, and that is dehydration. अगर आप भी अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड रखते हैं, पानी प्रॉपर्ली नहीं पीते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है दैट यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली, आपके अंदर ब्रेन फॉगिंग की प्रॉब्लम होगी, जिससे कि आप क्लियरली डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, डिसीजंस लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी. सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप अ बॉटल ऑफ वाटर राइट नेक्स्ट टू यू whenever you are studying. Try out all these hacks and do let me know in the comment section below कि कौन सा hack आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपने ट्राई करी और कौन कौन सी हैबिट्स आप अपने डेली रूटीन के अंदर inculcate करेंगे. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and have a very, very productive day ahead. Bye-bye.